हिस्ट्री सिविक्स, ओह बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, और सर इसमें तो मार्क्स मेरे आ ही नहीं रहे। हां, अगर आप ये कहते हैं तो मैं कहूंगा ये एक गलत फहमी है। हां, यू आर इन अ बिग डाउट। हिस्ट्री इज नॉट अ मिस्ट्री। यस माय डियर सुपरस्टार्स, आज करूंगा आपके हिस्ट्री का सारा चैलेंज कंप्लीटली सॉल्व। आपके सारे प्रॉब्लम्स का आज दूंगा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आज आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के बारे में जो आप सोचते हैं, जो आपको नंबर काटने के यस कारण बनते हैं, आज उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल मिल सकता है, 100 भी आ सकता है। तो आज बोर्ड रियलिस्टिक, आज आपको जो बोर्ड में कम बैक होना चाहिए मेरे सुपरस्टार्स तुम्हारा, आज उसके बारे में बात करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत लेंथी वीडियो नहीं होने वाला है, शॉर्ट वीडियो है, सच कह रहा हूं शॉर्ट वीडियो है, और पूरी क्रिस्प बात बता दूंगा कैसे आपको अपने हिस्ट्री सिविक्स में 95 प्लस आ सकता है। यस, वीडियो मिस करोगे तो पछताओगे, क्योंकि बाद में यही आना पड़ेगा, इसी वीडियो को दोबारा देखना होगा। अगर आपका टारगेट 95 प्लस है, 100 है, तो मेरे सुपरस्टार्स तुमको यही आना पड़ेगा। तो फटाफट लिख डालिए सुपरस्टार्स आर ओपी, और आज का ये सेशन शॉर्ट सेशन है जिसमें 95+% की पॉलिसी है। हाँ, कैसे आप हिस्ट्री सिविक्स में ला सकते हैं ये बताऊंगा। तो ये सब्जेक्ट में सिलेबस बड़ा है, ये सब्जेक्ट में इतनी सारी डेट्स याद करनी है, इतने सारे ईयर्स याद करने हैं, क्या करें सर, सब मिक्स हो जाता है। ये सब झूठ है, हाँ ये सब एक बड़ा झूठ है, और यही झूठ आपको डराता रहता है, और तुम्हारे डर का फायदा तुम्हारे एग्जामिनर ले लेते हैं, और तुम फिर अपने नंबर गवा देते हो। तो आज तुम्हारे एग्जामिनर को मैं चैलेंज करता हूं, हाँ हिस्ट्री सिविक्स में बना दो कैसा पेपर बनाना है। मेरे सुपरस्टार्स उसको 4 आएंगे ये वीडियो देखने के बाद। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आज का ये वीडियो तुमने पूरा देख लिया तो तुम हिस्ट्री सिविक्स को फोड़ आओगे। यस, फोड़ आओगे, पूरी तरह से मिटा दोगे। चलिए वीडियो पूरा देखिए। आइए बात करते हैं, सबसे पहले सबसे बेसिक चीजें बात करते हैं कि हिस्ट्री सिविक्स है क्या। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट कनेक्टिंग टू द प्रेजेंट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब आप एक स्टोरी के रूप में, हां जब आप चैप्टर को रटने के अंदाज से नहीं, कहानी के अंदाज से समझते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हां, जैसे आपके हिस्ट्री की शुरुआत होती है राइज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 से, है ना। तो जैसे आप देखेंगे 1857 से कहानी शुरू हो रही है, और आपकी आजादी तक, हाँ आपकी आजादी तक कहानी चल रही है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में। फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाता है, और कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, और कहानी खत्म होती है यूनाइटेड नेशंस और नाम तक। तो एक सीक्वेंस में आपकी पूरी बुक है। देखिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो आपको इसी क्रोनोलॉजी को समझना है। आपकी डेट्स, आपको जो ईयर याद नहीं हो रहे हैं, और आप आंसर्स में ईयर लिख नहीं रहे हैं, तो आपके आंसर्स की वैल्यू नहीं हो रही है। तो आज बताऊंगा कि कैसे आप हिस्ट्री को समझिए। व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट व्हेन। क्योंकि आपके आंसर में अगर ईयर लिखा होता है तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। व्हाई आपको आना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको उसका कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट हो रहा है, ये आपको रटना नहीं है। आपको हिस्ट्री में, ध्यान दीजिएगा, आपको हिस्ट्री में सही वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल करना है, और क्रिएटिविटी पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप मनगढ़ंत कुछ भी लिख देंगे हिस्ट्री के बारे में तो नंबर मिलेगा बड़ा वाला 0। वही लिखिए जो हिस्ट्री में आप स्टोरी के रूप में समझे हैं। और फिर कहूंगा, तुमसे कहूंगा, किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो, बस क्या करिए, अपना मोबाइल उठाइए, अपने मोबाइल में गूगल, यहां अपने मोबाइल में यूट्यूब को सर्च करिए, और बटन दबाइए जहां पर आप ओरल बोल सकते हैं, और ओरल दबाइए राइज ऑफ 1857 बाय सर तरुण रूपानी। बस इतना कहते ही आप देखेंगे कि आपके गूगल सर का पहला वीडियो, जी लेटेस्ट वीडियो, करंट ईयर का वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है। यस, हर एक चैप्टर को क्या करिए, ऐसे ही निकालिए। सच कह रहा हूं, चैप्टर जो डाउट में है
जिसमें आपको जरा सा भी डाउट है, एक बार फिर देखिए, यहीं से देखिए। और वो जो चैप्टर के नोट्स हैं वो हम आपको अवेलेबल करा दे रहे हैं। हमारी वेबसाइट है, आप वहां से ले सकते हैं, हाँ sirtarunrupani.com, और या तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर है, प्लीज ले लीजिए। यस मेरे सुपरस्टार्स, एब्सोल्यूट फ्री चैनल है, आपके लिए बनाया चैनल है, आपका चैनल है, और इंडिया का मोस्ट लव्ड चैनल है फॉर द आईसीएसई बोर्ड, क्योंकि आपने मुझे बनाया है अपना गूगल सर। तो आपके लिए हर कुछ एब्सोल्यूट फ्री। हमें कोई कंटेंट नहीं बेचना है, हमें कोई कोर्स नहीं बेचना है, हमें कोई प्लान नहीं बेचना है, हमें कोई क्लासेस नहीं बेचनी है, चाहिए तो आपका प्यार, यस योर लव। तो बात कर रहा था सिविक्स की, तो सिविक्स में आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। सिविक्स में जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट वाले चैप्टर में, जिसमें इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड है, उसमें डेफिनेशन पार्ट्स आ रहे हैं, व्हाट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फंक्शंस ऑफ स्पीकर, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, अब उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स, बात समझे है, वही फंक्शन मतलब पावर्स, और कुछ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मैं आपको भी बता रहा हूं क्या करना है। रटना रट्टा मार के भेजा हो गया फुल, बत्ती हो गई गुल। तो आज सोल्यूशन दे दूंगा, जो कह रहा हूं वही करके जाना है। तो रटने की जरूरत नहीं करनी है, हिस्ट्री को स्टोरी की तरह समझना है, डेट्स को सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है, और डेट्स लिखनी है। डेट्स लिखने पे नंबर मिलता है, ठीक है। आपसे पूछा भी नहीं जा रहा है डेट्स, तो भी आप डेट लिख दीजिए। हाँ, अपने आंसर में डेट्स इंक्लूड कर दीजिए, आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। आंसर लेंदी हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आंसर टू द पॉइंट हो और पॉइंट वाइज हो। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और आप 3 फंक्शंस लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। सेक्शन 2 में, हाँ, आपको जो रीडिंग टाइम मिल रहा है उसमें सेक्शन 2 में आपको ज्यादा टाइम इन्वॉल्व करना है। सेक्शन बी, सेकंड पार्ट में आपको जो क्वेश्चंस करने होते हैं उसमें आपको टॉप क्वेश्चंस सर्च करने हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के दिए होते हैं। हाँ, अब आप पूछेंगे सर किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, क्या मुझे करना चाहिए, तो मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम रिवोल्ट भी कहते हैं ना, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस चैप्टर को आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। हाँ, सही सुन रहे हो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन किस पे आएगा, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें। हाँ, कॉजेज आएंगे इसमें से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस चैप्टर में इवेंट सिलेबस में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इवेंट सिलेबस में नहीं है। नॉलेज के लिए आप पढ़ लीजिएगा, पर इसमें कॉजेज आते हैं इस चैप्टर से, कॉजेज वाले पॉइंट से, ठीक है। अब इकोनॉमिक कॉज आ सकता है, रिलीजियस कॉज आता है, पर कॉज वाला क्वेश्चन आता है। और कॉन्सिक्वेंस वाले पार्ट में से 2 ही कॉन्सिक्वेंस करिएगा, वो पहले 2 कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस पे लॉन्ग क्वेश्चन श्योर आएंगे ही। हाँ, सेकेंड चैप्टर आपके पास जो हिस्ट्री सिविक्स का है उसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक सुन रहे हो। सेकेंड चैप्टर, हाँ, मैं तो आपको पहले ही बताया, मैं तुम्हारा रास्ता आसान कर दूंगा। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हो गया, और या तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये लॉन्ग के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। हाँ, फर्स्ट फेज या सेकंड फेज को मिला करके एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको 2 कंट्रीब्यूशंस याद करने हैं। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कितनी, 2 कंट्रीब्यूशन, इससे ज्यादा मत याद करिए, ठीक है। 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ लाल बाल पाल, बस 2, ठीक है। इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, ध्यान दीजिएगा। अगला चैप्टर है आपके पास दी मुस्लिम लीग, इसको तो आप पूरी तरह से एमसीक्यू के लिए देखिए, और या तो चैप्टर इग्नोर कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के लिए कर सकते हैं, वरना इस चैप्टर पे आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास पार्ट में गांधी जी वाला चैप्टर। ये चैप्टर माज फेस ऑफ नेशनल मूवमेंट को कंठस्थ कर लो। आप सही सुने, रट लो, घोट के पी जाओ, क्योंकि इस पे से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, मास फेज पे क्वेश्चन आएगा ही, मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसमें गांधी जी के
गांधी जी के जो 3 मूवमेंट्स हैं बेसिकली वो तीनों आना है। हाँ, इसमें आएगा गांधी जी के 3 मूवमेंट, जिसमें से नॉन कॉपरेशन 1920 वाला अच्छे से कर लो, रट लो, घोट के पी जाओ। मैं फिर कह रहा हूं मेरे सुपरस्टार्स, वीडियो मिस करोगे, बहुत पछताओगे, फिर लौट के आना पड़ेगा, इसीलिए मिस मत करिए, पूरा देखिए। हाँ, बहुत छोटा वीडियो, बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि मुझे आपका टाइम के का इंपॉर्टेंस का पता है। मुझे मालूम है मेरे सुपरस्टार्स अब संघर्ष कर रहे हैं, अब तैयारी में हैं, और वो एक टेक ऑफ मोड में है। हाँ, ठीक है। तो दूसरा मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जरूर करिए। तीसरा और आखिरी है क्विट इंडिया मूवमेंट। आप मुझसे पूछेंगे सर इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना आपको तीनों ही है। तो ये अगर आपने हिस्ट्री में कर लिया तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार हो गया। एक चैप्टर जो जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है वो करना है, इंडियन इंडिपेंडेंस का पार्ट करना है। यस, इस चैप्टर के पार्ट करने हैं। लेब आ गया हिस्ट्री का पार्ट, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स होके आएगा विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स होकर आना ही आना है। और ज्यादातर कॉज बेस्ड क्वेश्चन या ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज पे बेस्ड क्वेश्चन, कॉज बेस्ड क्वेश्चन करना है, कॉजेज ऑफ वॉर करना है, और ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज को एकदम घोट के पी जाना है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज करना है, एकदम ड्रिंक कर लेना है इसको। हाँ, सही सुन रहे हो, ड्रिंक कर लेना है इसको, पी लेना है। यूनाइटेड नेशन एंड एजेंसीज पर एक लॉन्ग क्वेश्चन फिर आएगा। यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज के सिर्फ 3 फंक्शन करिएगा, फिर से सुन लीजिए, 3 फंक्शंस ऑफ द एजेंसीज, 3 फंक्शन ऑफ एजेंसीज करना है। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इन तीनों के 3 फंक्शन करने हैं, और एजेंसीज में भी सिर्फ सिलेबस में दी एजेंसीज WHO, यूनेस्को और हु, इस पे ही करना है और कुछ नहीं करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आपको इसका मैप देके क्वेश्चन पूछ ले। बात समझ में आ रही है? हिस्ट्री क्लियर हो गया, क्या करना है? आइए आपको सिविक्स पे ले चले। जब हम बात कर रहे हैं सिविक्स की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको सिविक्स में बनना ही है इंडियन पार्लियामेंट से। इंडियन पार्लियामेंट से, हाँ, हमारी पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा ही आएगा। 1 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन क्या आएगा, तो मैंने कहा इसमें डेफिनेशंस बनती है इस चैप्टर से, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आवर क्या है ना, तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें लोकसभा राज्यसभा के पावर्स आ सकते हैं, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के पावर्स और उनका कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री में जो आपको करना है, लॉन्ग के लिए करना है, हाँ, लॉन्ग के लिए जो क्वेश्चन कह रहा हूं, हाँ, इसमें पावर्स डिफरेंस ये बनता है लोकसभा राज्यसभा का। सेकेंड चैप्टर जो करना है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस अच्छे से करने हैं। कितने? 3 से 4, ज्यादा नहीं, 3 से 4। प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं, खास करके इमरजेंसी पावर्स हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिविक्स का चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अब आप कहेंगे सर 3 क्वेश्चन तो हो ही गए। हाँ, आपको 2 करने हैं इसमें से, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा अच्छे से करिएगा, ठीक है। लास्ट ईयर हाई कोर्ट पर रिलेटेड क्वेश्चंस बना था, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट बन रहा है। तो मैं मेरे सुपरस्टार से इतना कहूंगा कि प्लीज 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 अपने पास मत रखो, ये सारा अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जो आपकी तरह हिस्ट्री से डर रहा था, सिविक्स से डर रहा था। ये कमबैक पॉलिसी है, ये कमबैक प्लान है। आपको अब हिस्ट्री से डर नहीं लगना चाहिए। शॉर्ट में नोट्स बनाइए, टू द पॉइंट फैक्ट लिखिए, स्मार्ट सिलेक्शन करिए। लॉन्ग क्वेश्चन को पहले 15 मिनट में सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जामिनर को आपके पॉइंट्स चाहिए, हेडिंग्स चाहिए। याद रखिएगा, अपने मन से आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। लैंग्वेज आपकी हो सकती है, पर आप हिस्ट्री में कुछ और नहीं लिख सकते हैं। महात्मा गांधी अगर के बारे में पॉइंट है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था, तो आप वहां जवाहरलाल नेहरू लिख देंगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा। तो 95% एब्सोल्यूट पॉसिबल है,
और आप स्ट्रेटेजी बनाइए जैसे मैंने बताया चैप्टर वाइज, वैसे तैयार करिए। आपको 95 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो फटाफट लिख डालिए, एक जोश में लिख डालिए कि आई कैन डू हिस्ट्री एंड आई कैन डू सिविक्स। ये सब कुछ जो स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ये सब कुछ आपको शेयर कर दूंगा। सो बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू।